हाँ दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार था वो ख़त्म हो गया है। और कल आपने सुना होगा कि 8वें वेतन आयोग को जो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने गठन की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों इसमें आपको मैं दो तरीके से समझाऊंगा। देखिए, एक तो हमारी कितनी सैलरी बढ़ सकती है और पेंशनर्स को कितनी पेंशन मिल सकती है, उसका हम इसमें जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप सबको पता होगा कि जैसे पिछली बार जब 7वां पे कमीशन लागू हुआ था तो वो 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। तो केंद्र सरकार हर 10 साल में नए जो वेतन आयोग है उसका गठन करता है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा। और इसमें देखिए कुछ जो पे वेतन मैट्रिक्स का जो बताया गया है उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया गया था, मतलब तैयार किया जाएगा। जैसे जो आपकी बेसिक सैलरी है उसको 1.92 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना, उसके हिसाब से आपकी बेसिक सैलरी हो सकती है। ठीक है, जैसे हम जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में जैसे कोई 18 लेवल होते हैं टोटल। ठीक है, तो लेवल 1 कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी है 1800 रुपये ग्रेड पे के हिसाब से अभी 18,000 रुपये है। इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर इसको 34,560 किया जा सकता है। ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला लगाया है वो 1.92 के हिसाब से लगाया गया है। इसी तरह जो कैबिनेट स्तर के जो अधिकारी हैं वो पे लेवल 18 में उनका अभी जो सैलरी है बेसिक को 2.5 लैक्स है, तो उसकी बढ़ के 4.8 होने के चांस है। ठीक है, उसी हिसाब से आपको फिर जो आपका टीपीटी है वो मिलेगा, उसी हिसाब से आपको डीए है वो मिलेगा, उसी के हिसाब से आपको एचआर मिलेगा। तो इस हिसाब से आप अपनी जो सैलरी वो जोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा बेसिक पे डिपेंड होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पेंशन की। देखिए, जो साल 2004 में जिनको ज्वाइनिंग हुई थी उनके 25 साल 2029 में पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो 2029 में 25 साल पूरे होंगे तो उसी हिसाब से जैसे 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा 2026 में, तो मान लो एक जो कर्मचारी है उसकी बेसिक सैलरी 34,560 होने के चांस हैं न्यूनतम 8वें पे कमीशन में। ठीक है, जो कि अभी 18,000 है 7वें में, 8वें में 34,560 होने के चांस हैं। तो पेंशन कैसे मिलती है? आपकी जो बेसिक होती है उसकी 50% और साथ में जो डीए है वो आपको मिलता है। तो इस हिसाब से आपकी 17,280 रुपये हो जाएगी 50% बेसिक, और उसका आप डीए निकाल लो, अब जो 53% जो चल रहा है तो उतना उसको पेंशन के तौर पे मिलेगी। ये दोस्तों एक एग्जांपल के तौर पे बताया गया है। ठीक है ना, फिर हम दोस्तों बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की, किसके हिसाब से जो है पे कमीशन में जो सैलरी है वो बढ़ाई जाती है। देखिए, फिटमेंट फैक्टर का मतलब ये है, हम एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाएंगे। देखिए, मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है, दोस्तों पूरा एग्जाम्पल के तौर पे है, और फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 है। तो जो रिवाइज सैलरी बनेगी उनकी 10,000 इंटू 2.57 मतलब 25,700 के हिसाब से। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि जो फिटमेंट फैक्टर है 2.57 ही लागू हो, ये 3.0 भी लागू हो सकता है। पिछली बार कितना था? 1.92। ठीक है, जो 7वें पे कमीशन में, तो ये एक अनुमान है, लेकिन 2.57 तो हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ये सिर्फ एक हम अनुमान बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जैसे मान लो ये 2.57 का जो फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो इसके हिसाब से जब इंक्रीमेंट लगता है, इंक्रीमेंट में कितने परसेंट हमारी सैलरी बढ़ती है, बेसिक जो सैलरी है उसमें 3% का इजाफा होता है हर एक साल में जब इंक्रीमेंट लगता है। तो उसके हिसाब से फिर आप देख लो 3% आप जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा। और जब डीए भी मिलता है वो
3 से 4% बढ़ता है, तो उसके हिसाब से जब बेसिक आपकी डबल हो जाएगी तो उसके हिसाब से देखो 3% भी लगता है तो कितना सारा इजाफा होता है। तो ये मान लो कि कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। ठीक है दोस्तों, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और आप इससे कितने उत्साहित है 8वें पे कमीशन के आने से। और दोस्तों, यदि आप में कोई एक्सपर्ट है तो उदाहरण के साथ में पूरी सैलरी के बारे में ज़रूर बताएं। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।